मैं तो कहता हूं सिर्फ डेमोलिशन नहीं, इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। ये कैसे हिम्मत लाता है कोई कि भाई कहीं पे भी मुझे मर्जी आई तो मैं जमीन हड़प लूंगा। एनक्रोचर पर सख्ती कार्रवाई करके इन पर केस भी होना चाहिए जहां जहां पे भी एनक्रोचमेंट होती है। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आप देख लीजिएगा, जिस तरह से पीला पंजा यूपी में चला, जिस तरह से पीला पंजा मध्य प्रदेश और असम में चला, सबसे ज्यादा यहां चलेगा। एनक्रोचर जो भी हो, जहां भी हो, उसका कोई धर्म नहीं, उसको किसी समुदाय से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, वो किसी भी धर्म से हो। मैंने तो ये कहा कि भाई सरकार ने जो जवाब दिया है, आधा जवाब छिपा दिया था, क्योंकि इन्हीं के बहुत बड़े दिग्गज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन्हीं के बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने ये एनक्रोच किया हुआ है, बठिंडी सारा एनक्रोच किया है। ये तो जो यहाँ के सरप्रस्त बने बैठे हैं, इनका घर भी क्वेश्चनेबल है, ये भी फॉरेस्ट लैंड में आता है। ये नाम छिपा रहे हैं। जब किसी ने जवाब मांगा असेंबली में तो नाम छिपाया गया। यहाँ पे बेली चराना में एक फार्मर मिनिस्टर ने तो सैकड़ों कनाल लैंड को हड़प किया है। तो हम क्यों नहीं कहते, हम तो रोज कहते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कार्रवाई करना तो प्रशासन का बनता है। बीजेपी कहीं है ही नहीं शासन में, प्रशासन में, तो बीजेपी पे कैसे इल्जाम लगे? हद हो गई। ये तो वो हुआ चोर कोतवाल को डांटे। सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक तरफ से सरकार है, दूसरी तरफ से प्रशासन है, और वैसे भी देखा जाए अगर ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये प्योरली मिनिस्टर के अंडर आता है। और जो ये डेमोलिशन हुआ है, ये फॉरेस्ट लैंड को वैकेट करने के लिए हुआ है। कहीं न कहीं इसमें देखा जाए तो सरकार की रजामंदी जरूर होगी, लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा। एनक्रोचर जो भी हो, जहां भी हो, उसका कोई धर्म नहीं, उसको किसी समुदाय से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, वो किसी भी धर्म से हो। अगर उसने राज्य की, प्रदेश की या देश की जमीन को जबरदस्ती हड़पा है, मैं तो कहता हूं सिर्फ डेमोलिशन नहीं, इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। तो कैसे हिम्मत लाता है कोई कि भाई कहीं पे भी मुझे मर्जी आई तो मैं जमीन हड़प लूंगा। हाँ, जो यहाँ पे लोकल हैं, जो पुराने लोग हैं, मुझे लगता है कि उन पे न हुआ है, न होना चाहिए उन पे कोई कार्रवाई। लेकिन जबरदस्ती पहले मैं टेंट लगाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, और बहुत बड़ा एक, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत एक डीप स्टेट का पार्ट भी है कि जम्मू को डेमोग्राफिक चेंज में धकेला जाए। और ये लोग जो टूल यहाँ पे बने हुए हैं, कहीं न कहीं ये उस नैरेटिव को या उस जो मानसिकता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, अभी तो ये भी सामने आया है कि कोई कमीशन बना हुआ है या कोई इंक्वायरी कमेटी बनी है, वो सामने आ जाएगी रिपोर्ट। लेकिन एनक्रोचर जो भी है, जहां भी है, पहले तो समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए इनको, और एनक्रोचर पर सख्ती कार्रवाई करके इन पर केस भी होना चाहिए जहां जहां पे भी एनक्रोचमेंट होती है। मैं कोई पर्टिकुलर केस की बात नहीं करता हूं, लेकिन जनरली जम्मू में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई है पिछले कई सालों से, और तब से हुई है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आया, तब से बहुत ज़्यादा हुई। मैंने इसको असेंबली में भी काफ़ी उछाला, इसको लैंड जहाद को प्रोटेक्शन देने वाली लेजिस्लेटिव जहाद की भी संज्ञा दी। 591 एनक्रोचर्स ऐसे थे जिसको हाईकोर्ट ने आइडेंटिफाई करके इविक्शन के लिए भी ऑर्डर दिए थे। तवी रिवर बेड पे जो एनक्रोचर्स हैं, वो एक ही समुदाय विशेष से आते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि एक समुदाय कोई एनक्रोचर है, इसमें बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। 591 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। मैं किसी समुदाय को बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई संज्ञा या इस प्रकार का नाम नहीं दूंगा कि कोई समुदाय एनक्रोचर हो सकता है। समुदाय में ब्लैक शीप्स होते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय में। जहां तक ये रिसेंट इंसिडेंट की बात है, अगर ये एनक्रोचर हैं तो ऐसे तमाम एनक्रोचर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कमीशन जो रिपोर्ट देगा वो सामने आ जाएगी, लोगों के पास सामने दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, और एनक्रोचर को बख्शा नहीं जाना चाहिए।